नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। चलिए खबरें देखते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में शराब के नशे में धुत बाइक सवार सड़क पर अनियंत्रित होकर जा गिरा। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को एम्बुलेंस और पुलिस की मदद से जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हालत नाजुक होने के चलते राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में दोनों घायलों को रिफर कर दिया गया है और घायलों के परिजनों को घटना की सूचना दी गई। पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बहुतपुरा की बताई जा रही है। 12:45 पे यहाँ जिला चिकित्सालय पुरुष की इमरजेंसी में 2 व्यक्ति जो हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था लाए गए हैं और पुलिस उनको लाई है। एक 108 से पुलिस वाले खुद से उठा करके लाए हैं। एक का नाम अतर सिंह है, 30 साल का, पिताजी उनका जगराम, और एक मंगल सिंह 32 साल, उनके पिताजी का नाम लेट संतराम, दोनों जगद्देपुर के बताए जा रहे हैं। और अभी उनके परिवारजन भी आ गए हैं। उनका परीक्षण करने पे देखा गया कि उनको कुछ गंभीर चोटें आई हुई हैं। हालांकि दोनों के उससे मुंह से जो है वो शराब की वो आ रही है, बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा शराब उन्होंने ले रखी है और हेड इंजरी की चांसेस है, तो हम इसलिए इनको रेफर कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज उरई के लिए। तो बाकी उनका प्राथमिक सारा उपचार कर दिया गया है और जो भी दवाइयाँ और इंजेक्शन देने थे और जो ड्रेसिंग वगैरह करनी थी वो सारी कर दी गई। तो सर इस पूरे मामले को गैंग गिराने वाला केस समझा जाए। अब कोई ऐसा चश्मदीद तो हम लोग को बताया नहीं, बस ये बताया गया कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ और गिरे हुए थे, लेकिन क्योंकि अल्कोहल की स्मेल आ रही है तो ऐसा लग रहा है शराब पी करके चला है, उसी में कुछ करना है। एमसीबी जिले के भरतपुर में भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मूड पर आ गई है। इसी क्रम में भाजपा के संभागीय प्रभारी अखिलेश सोनी जनकपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले भी मौजूद रही। आपको बता दें कि विधानसभा आते ही दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर लगातार लोगों की नस टटोलने में लगी हुई हैं। भाजपा के सरगुजा संभाग प्रभारी अखिलेश सोनी इसी के तहत जनकपुर पहुंचे और भाजपा नेताओं के साथ बैठकर विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि चुनाव को लगभग 4 महीने बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को और मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ के 405 मंडलों में उन्हें अलग अलग भेजकर मंडलों में भाजपा की क्या स्थिति है उनके साथ बैठक करके चर्चा करेंगे और उन कार्यकर्ताओं के घर भी जाएंगे और चर्चा करेंगे कि वो कितना मजबूत है। क्षेत्र की समस्याओं को टटोलने के लिए भाजपा लगातार विधानसभा में बैठकों का दौर कर रही है, संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। के समय बहुत कम बचे हैं, लगभग 4 महीने का समय बचा है। करीब में चुनाव को देखते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और चुस्त दुरुस्त मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ के भाजपा के सभी 405 मंडल जो प्रदेश के हैं उनमें अलग अलग नेताओं को भेजकर मंडल में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, पूरी वस्तु स्थिति, कार्यक्रमों की क्या स्थिति है और संगठन हमारा कितना तैयार है, इन सब बातों को जानने समझने के लिए, चर्चा के लिए, कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, इन सब बातों को समझने के लिए ये बैठक आयोजित है। कार्यकर्ताओं के घर में भी जाया जाएगा क्या, इसमें कार्यक्रम है आपके लोग? हाँ, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके घर भी जाएंगे और बैठक में हम सबसे चर्चा करके संगठन को और दुरुस्त करने का काम करेंगे। आप कल से यहाँ प्रवास कर रहे हैं, अभी तक कितने घरों में गए हैं, कितने कार्यकर्ताओं से मिल चुके हैं? नहीं, मैं तो कल रात को आया था, सुबह दुर्गा शंकर जी के घर ही जाना हुआ और अभी बैठक में हम सबसे चर्चा करेंगे, सभी बैठक में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारा क्षेत्र में स्थित सुतियापाट जलाशय में नहर विस्तारीकरण की मांग को लेकर किसानों में आक्रोश दिखा। रैली पदयात्रा चिलचिलाती धूप में 18 किलोमीटर चलकर एसडीएम कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे सैकड़ों किसान। कबीरधाम जिले के लोहारा क्षेत्र इलाके के सैकड़ों गांव के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी जलाशय से नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र के किसान काफी लंबे समय से जलाशय विस्तारीकरण की मांग करते आ रहे हैं। पूर्व सरकार ने 2018 में जलाशय विस्तारीकरण के लिए 16.5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिया है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद सुतियापाट जलाशय के विस्तारीकरण का कार्य आज पर्यंत आरंभ नहीं हो पाया, जिसके चलते इलाके के कई गांव के सैकड़ों किसानों को बड़ा जलाशय होने के बावजूद सिर्फ विस्तारीकरण नहीं होने के चलते कृषक सिंचाई के लिए तरस रहे हैं। अपनी व्यथा को सरकार के सामने रखने के लिए क्षेत्र के किसान चिलचिलाती धूप में पैदल, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर से 18 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर सहसपुरा लोहारा एसडीएम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य भावना बोरा किसानों के साथ ट्रैक्टर और बैलगाड़ी और पैदल चलकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। देखिए, सुतियापाट नहर विस्तारीकरण को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 में 17 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ था, सर्वे हो चुका था, सारी स्वीकृति हो चुकी थी, जितनी फॉर्मेलिटी सरकार के माध्यम से सारी हो चुकी थी।
लेकिन उसके बाद भूमि पूजन भी हो चुका था। लेकिन उसके बाद 2018 में जब कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने लगातार 4.5 साल हो गया इस विषय को पूरे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जो स्वीकृत है, हम लगातार उसके लिए मांग करते हैं। 2020 में भी पदयात्रा की गई किसानों के माध्यम से, आज फिर उसकी लगातार मांग उठ रही है। सरकार का यही कहना है विचाराधीन है, प्रक्रिया में है, लेकिन हम किसान ये जानना चाहते हैं कि कितने साल, अगले 3 महीने 4 महीने में चुनाव होने वाला है, क्या 4.5 साल से सरकार सिर्फ विचार कर रही है, और विचार ऐसे विषय पे जिसके लिए पहले से स्वीकृति थी, जिसके लिए पहले ही पैसे आ चुके थे, वही अपना हक लड़ने के लिए आज किसान यहाँ पे एसडीएम कार्यालय के सामने आए हैं। देखिए, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, निश्चित ही जो आधुनिक तकनीक है हम ट्रैक्टर उसे मानते हैं, जो पुरानी तकनीकी है, जो कृषि की हम एक बैलगाड़ी के रूप में उसको करते हैं, और जो मेहनत कर किसान है वो पैदल चलने में भी नहीं कर पाते हैं। तो तीनों एक अलग अलग संकेत है सरकार को किसानों की जो मांग है उसको लेकर के जगाने के लिए। पानी भी डाला गया है तस्वीरों पे, जो पानी डाला गया, किन किन नेताओं के तस्वीरों पर कहाँ का पानी डाला गया है क्यों? देखिए, जो मुख्य मांग है वो कृषि से संबंधित है, नहर विस्तारीकरण की मांग है। तो निश्चित ही कृषि मंत्री से लगातार किसान मांग करते आ रहे पिछले 4.5 सालों में, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो किसान का बेटा खुद को कहते हैं। हमें लगता है कि ये दो ऐसे हैं जिन तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। लगातार 4.5 साल तो प्रयास करते हो गया, आवाज अभी तक उन्होंने सुनी नहीं है। तो इस बार एक आखिरी प्रयास किसानों के माध्यम से किया गया कि हो सकता है अब तो वो हमारी बात सुन लें। अब इस बार क्या होगा? निश्चित रूप से अगली बार पूरा आंदोलन होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो ब्लॉक स्तरीय संगठन के द्वारा सुतियापाट नहर विस्तारीकरण और फर्कीपारा जलाशय के संबंध में जो है वो ज्ञापन दिया गया है। एक्चुअली सुतियापाट जो नहर का विस्तारीकरण है उसमें शासन को प्रपोजल गया हुआ है जल संसाधन विभाग के द्वारा, और वो शासन के विचाराधीन। इसी प्रकार फर्कीपारा जलाशय की विज्ञा है, इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। उनके ज्ञापन को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए शासन को बताया जाएगा, और प्रशासकीय स्वीकृति में गया है। जैसे प्रशासकीय स्वीकृति हो जाती है शासन से, नहर विस्तारीकरण काम चालू हो जाएगा। शासन स्तर का मामला है, शासन स्तर का मामला। मौजूदा समय में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सियासत में अहम स्थान पर रहते हुए भी सादगी और सामाजिक मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। पंजाब राज्य से संबंधित भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद एवं हिमाचल प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना एक ऐसे ही नेता हैं। उनके पास जब समय होता है तो वह जरूरतमंद लोगों की सहायता, समाधान, सामाजिक मुद्दे देश के हों या फिर अन्य देशों के, यहाँ के भी साथ अन्याय हो रहा हो, इसके लिए आवाज जरूर उठाते हैं। और यही संस्कार अपने आने वाले पीढ़ी को देने के लिए रात को अपने पोते नाती के साथ आत्म सुख आश्रम का दौरा किया और चर्चा की कि कैसे विकलांगों के सर्वोत्तम अधिकार केवल कागजों के बजाय वास्तविकता में हो सकती है। अब एक और आरोप पुलिस पर लगने लगा है। पुलिसकर्मी विजेश बना थाना मालिक। जी हां, मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। राजस्थान के मडफिया थाना अंतर्गत पुलिसकर्मी विजेश एक जमीन विवाद को उलझाकर रख दिया। मामला यह है कि मडफिया थाना अंतर्गत कालूलाल जाट ने नाथूलाल निवासी करुड़ा से 3 बीघा 1.5 हिस्सा जमीन खरीदी और अलग से 2 लाख रुपए देकर ट्यूबवेल भी खरीदा था। लेकिन कृषि भूमि के पास स्थित हीरालाल रत्नी पृथ्वीलाल ट्यूबवेल नहीं चलाने दे रहे हैं। उनका कहना है कि ट्यूबवेल उनका है। इस मामले में पुलिसकर्मी विजेश पर पैसे मांगने और मनमाने तरीके से थाने में बंद करने का आरोप लगा है। मामले में पीड़ितों ने जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक लिखित परिवाद पेश कर न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल परिवाद के बाद जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ द्वारा परिवादी को कांस्टेबल विजेश एवं अन्य के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है। मैंने 3 बीघे और 1.5 बस्ता जमीन खरीद के लिए नाड़ाखेड़ा गांव में, तो सर मेरा उस पर अंकल जी ने वो लोग ऐसे जुर्म कर रहे हैं। उस पर ट्यूबवेल लगी हुई है, उसका मैंने स्टाम्प लिखा हुआ है, उस पर नोटरी स्टाम्प वकील की। तो वो लोग मेरे को बार बार परेशान करें। अभी मैं सांवला जी थाना में रिपोर्ट भी कराई उधर, तो सर मेरे को वो विजेश पुलिस वाला सर बार बार परेशान कर रहा है। उधर मेरे को एक नाइट पूरा बंद भी कर दिया उसने, और मेरा नहीं सुन रहा है कुछ नहीं। मेरे को बोलता है 50,000 रुपये ला के दे, नहीं तो तेरी कार्रवाई कुछ नहीं होगी। मामला कहाँ का है? ये सांवला जी का सर। आज कहाँ उपस्थित हो रहे हो? आज मैं सर चित्तौड़ हो रहे हो? जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़। राजस्थान के मंगलवाड़ स्थित थाना क्षेत्र में उदयलाल अपनी 9 बीघा जमीन को बेच तो दी, पर जमीन खाली कराने में पसीने छूट गए। और अब जिन लोगों को जमीन सिजारी पर दी गई थी वो धमकी दे रहे हैं और पुलिस अधीक्षक से यह कहकर शिकायत कर दी कि उदयलाल के पास कोई वैध जमीन के दस्तावेज नहीं है। लगभग 10 वर्ष पहले मंगलवार निवासी हीरालाल सोराम अपनी खेती की जमीन सिजारी पर दी थी। तब से अब तक हीरालाल
सौराम, लक्ष्मण प्रताप, रतन और जगदीश खेती करते आ रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उदयलाल को यह जमीन बेचनी पड़ी। लेकिन सिजारी वाले पहले तो जमीन खाली नहीं कर रहे थे, लेकिन काफी कहासुनी के बाद उदयलाल ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा तो कर लिया, परंतु सिजारी वाले बार बार मारने की धमकी दे रहे हैं। कोई दस्तावेज न होने का जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत भी की। फिलहाल पुलिस सिजारी वालों की जमीन पर क्या भूमिका रहती है, इनका क्या अधिकार रहता है, इस पर पुलिस का अनुसंधान जारी है। जमीन मेरी है, मेरे बापू दी है और इनको काश्त करने के लिए दी है। और हमारे मतलब पिताजी वगैरह वो हमारे समाज के जो वहाँ रहते थे बावलाल गांव में, वहाँ चले गए और ये ज़मीन मतलब बो रहे थे, बोते बोते हमारे को पाँती पुली भी दे रहे थे। उसके बाद में हमारे मतलब बुजुर्ग के बाद पिताजी शांत हो गए और उसके बाद में ये पटवारी या तहसीलदार या गर्दावल कोई भी मिल करके इन लोगों का नाम लगा दिया। अगर मान लो मेरे पिताजी शांत हो गए तो मेरे पिताजी का मैं था और मेरे बाद में अगर मैं भी मान लो गुजर गया तो मेरे परिवार के मतलब दूसरे और थे, तो ये ज़मीन इनके खातेदारी कैसे हो गई? ये क्या हमारे समाज के हैं? क्या लगते हैं? मेरे कुछ नहीं लगते। और अब हमारे ऊपर वो मतलब मुकदमा कर रहे, मैं ले ही सकता हूँ, कैसे भी झगड़ा करने के लिए आ रहे, बोल रहे हम धारा 3 लगाएंगे, हमारे को धमकी दे रहे। और मैं गरीब आदमी हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं मेरे विषय कुछ लेना देना है नहीं। और मान लो ये अगर केस लड़ना चाहते हैं तो मैं लड़ूंगा, यहाँ से जिंदा रहूंगा जब तक लड़ूंगा। अगर मार भी देंगे तो मैं जमीन के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मेरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद थाने में आपने कोई रिपोर्ट दी क्या? थाने में मैंने रिपोर्ट दी, तहसील में दे रखी, मैंने एसडी में दे रखी, सब जगह मैंने रिपोर्ट दे रखी, तो भी आदमी आ रहे गाली गलौज दे रहे, कैसे भी भाषा बोल रहे, सकता। क्या थाने से क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ भी नहीं, थाना से आश्वासन कह रहे हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई वाली बात नहीं है। अभी कब्जा आपका है? कब्जा मेरा है, अभी मैं साफ सफाई करवा रहा हूँ, वहाँ से कंप्लीट काम है मेरा। सही बात है ये कि आप जो कह रहे हो, इसके अंदर प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं थाने हाजा पे, और जो खातेदार हैं इनके साथ में सह खातेदार सिकमी के रूप में अन्य व्यक्तियों को भी बनाया गया है। क्योंकि ये रेवेन्यू के अंदर इनको क्या अधिकार और क्या पावर रहती है इस ज़मीन के टाइटल के संबंध में, इस संबंध में अनुसंधान चल रहा है। प्रकरण पंजीबद्ध हो गया है, प्रकरणों का अनुसंधान चल रहा है और अन्य सिकमी सह खातेदारों की ज़मीन को टाइटल को लेकर के जो भी भूमिका रहती है उसके संबंध में अग्रिम जांच करके और अनुसंधान जारी है, इसका अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, इस रेवेन्यू के मामले को लेकर कई तहसीलदार गिरदावल की कहीं भूमिका इसमें संदिग्ध तो नहीं, जिसके कारण से अभी नाम दर्ज हो गए? अभी इसमें बता पाना संभव नहीं है कि किसकी भूमिका संदिग्ध है, किसकी नहीं है। रिकॉर्ड भी लिया जा रहा है रेवेन्यू का और संबंधित रेवेन्यू विभाग से इसकी जानकारी भी ली जा रही है। अन्य जानकारी और रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर इसमें अग्रिम अनुसंधान निष्पक्षता से किया जाएगा। राजस्थान के भासोड़ा कस्बे में प्रशासन आपके द्वार महंगाई राहत शिविर कार्यक्रम का समापन किया गया। प्रभारी एसडीएम भदेसर के मुख्य आतिथ्य में राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय भासोड़ा परिसर में प्रशासन आपके द्वार महंगाई राहत शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भासोड़ा सरपंच शंभूलाल सुथार ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीसीसी सदस्य ललित बोरीवाल, विशिष्ट अतिथि कपासन प्रधान भेरूलाल चौधरी, पूर्व प्रधान गोविंद सिंह सख्तावत, अकबर अली बोहरा, संग्राम सिंह व तहसीलदार गुणवंत लाल मौजूद रहे। सभी अतिथियों को मेवाड़ी पगड़ी एवं उपरना पहनाकर स्वागत किया गया। भासोड़ा सरपंच सुथार एवं एसडीएम सामूर ने सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण कैंप में पहुंचे और लाभ प्राप्त करें। ये जो भासोड़ा ग्राम पंचायत में भी शिविर लग रहा है, इस शिविर में जो लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, यहाँ पे पहले स्थायी कैंप भी था और आज कल से यहाँ कैंप पे लगभग 400 लोगों का रजिस्ट्रेशन आपको इस कैंप के माध्यम से हुआ। और इस कैंप के माध्यम से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोगों को तत्काल राहत जो मिल रही है महंगाई के इस बड़े भारी भीषण दौर में, चाहे वो गैस सिलेंडर के माध्यम से, जिससे 1150 रुपये का सिलेंडर 500 रुपये में मिल रहा है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने गरीबों को तत्काल इन कैंपों के माध्यम से जो सहायता मिल रही है, उसके अंतर्गत 200 यूनिट बिजली के फ्री, जिसके अंतर्गत राजस्थान में 90% परिवारों को बिजली का बिल जीरो आएगा। 2000 यूनिट खेतों के फ्री, जिसके अंतर्गत
कुओं का बिल किसानों का नहीं आएगा। उसके साथ में 2000 रुपये पेंशन कर दी पति पत्नी के परिवार में, 60 साल के बुजुर्ग की और 58 साल की महिलाओं की। और खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों को इस महंगाई के दौर में राशन का किट प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राशन के सारे सामान उसके अंतर्गत है। तो मुख्यमंत्री जी ने गरीबों को देने में कोई कमी नहीं रखी है और इस शिविरों के माध्यम से जो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है, लोग तत्काल सहायता उनको जो मिल पा रही है, वो मुख्यमंत्री जी का विजन है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए गरीब आदमी को आधार बना के उन्होंने योजनाएं बनाई है और योजनाओं का क्रियान्वित करने के लिए सभी अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ एसडीएम मैडम बैठी है शिविर की प्रभारी, जिन्होंने इन कैंपों को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन उनका किया गया है और इन शिविर के माध्यम से चाहे वो पशुओं के लिए लंपी बीमारी जो अभी आई थी उसके अंतर्गत 40,000 रुपये का एक पशुओं का, गाय और भैंस का भी बीमा किया जा रहा है। और पहले किसी ज़माने में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कमजोरी रहती थी, लोगों को अपने गहने बेचने पड़ते थे इलाज कराने के लिए। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से उनको, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनके माध्यम से 25 लाख रुपए तक का उनका इलाज फ्री किया है। और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना स्वीकृत किया गया है। और इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, मैं कई जगह जाता हूँ। अभी रासमिक क्षेत्र में एक कालबेलिया बस्ती में एक आदमी की डेथ हो गई, तो उससे पहले 9 लाख रुपए तक का उसको चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा में 9 लाख का फायदा मिला और 5 लाख रुपए तक का उसको दुर्घटना बीमा में उसको फायदा मिला। तो 14 लाख रुपए उनको मुख्यमंत्री जी की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से फायदा मिला। तो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं बेजोड़ है, उनका कोई मुकाबला नहीं है और उन्होंने योजना बनाई है। और उनका राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में निजी अस्पताल पर एक बार फिर से उंगली उठी है। ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि पथरी की बजाय बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ शहर के प्रतापनगर स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक विवाहिता की मौत से हंगामा हो गया। घटना के बाद चिकित्सक ऑपरेशन थिएटर छोड़कर भाग खड़े हुए। परिजनों का आरोप था कि पथरी का ऑपरेशन कराने आए थे, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया। हंगामा बढ़ते देख सदर पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात तक परिजनों ने शव नहीं उठाया। इधर मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। परिजनों द्वारा अस्पताल के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। पति हजारी का कहना है कि पथरी की बजाय डॉक्टरों ने बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया। अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण उसके पत्नी की मौत हो गई। मामले में अभी तक अस्पताल के प्रबंधन का पक्ष नहीं आया है। जिनका पत्नी का पथरी की बीमारी थी, ऑपरेशन कराने पथरी के लिए आया और अंदर ये बच्चा जाने का ऑपरेशन किया इन लोगों ने। 4 बजे बढ़ा और तुरंत 5 बजे कह दो खत्म है। 15 ले जाओ फटाफट, कैसे निकालूं मैं?